आज विषय बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है। हमारे भारतवर्ष की एक पहचान थी, वो पहचान हिंदू सनातन धर्म के अनुसार विश्व भर में हिंदू सनातन धर्म का बोलबाला हुआ करता था। इसका प्रमाण स्वामी विवेकानंद के द्वारा और प्रज्वलित किया गया। भारतवर्ष हिंदू सनातन धर्म के नाम से विश्व विख्यात था। 900-800 वर्ष के करीब मुगल साम्राज्य राज किए। 300 वर्ष अंग्रेज के द्वारा भारत में हुकूमत होने के कारण हिंदू सनातन धर्म धीरे धीरे लुप्त होता गया और बाकी संप्रदाय के लोग, उनका प्रभुत्व बढ़ता गया। आज के डेट में विश्व में 3 ही संप्रदाय का बोलबाला है। पहला क्रिश्चियन, दूसरा मुस्लिम, तीसरा बुद्धिज्म। हिंदू सनातन धर्म सिर्फ भारत के कुछ हिस्सों के नाम से जोड़ा जाता है। बाकी भारत में आपस में सब अलग अलग धर्म के द्वारा, अलग अलग आचारों के द्वारा अपना प्रभुत्व जमा के हिंदू सनातन धर्म सीमित सुकड़ कर रह गया है। उसका कारण हमारे यहाँ 4 वेद हुए, 16 पुराण हुए, उपनिषद हुए, गीता हुई, भागवत हुई, रामायण हुई। इस प्रकार की ग्रंथ की रचना हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा की गई, लेकिन वो पूरे विश्व को इसका प्रचार करके अपना प्रभुत्व जमा के रखा हुआ था। इन्हीं में से क्रिश्चियन बने, इन्हीं में से मुस्लिम बने, इन्हीं में से बुद्धिज्म बने, इन्हीं में से आज समाजी बने। इसी में छोटे छोटे आश्रम के द्वारा और भी बहुत से छोटे बने। कोई कबीर पंथ हुआ, कोई रहीम पंथ हुआ, वल्लभ संप्रदाय के हुए, पुष्टि मार्गी हुए, जैनी हुए, आज समाजी हुए। ये उन ग्रंथों में से कुछ बात को अपने द्वारा अपनी ग्रंथ बना के अलग से कर दिया। इसलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म आज सुकड़ के रह गया है। हमारे यहाँ यह कहा गया, कोई भी एक ईश्वर को मानो और सबका सम्मान करो। ये चीज़ दूसरे संप्रदाय में नहीं है। हमारे यहाँ कृष्ण भी बोलते हैं, राम भी बोलते हैं, शिव भी बोलते हैं। आपस में जब मिलते हैं एक दूसरे को राम राम करते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हैं, राधे राधे करते हैं। एक दूसरे को संबोधित इसी शब्दों के द्वारा करते हैं। कोई जैसे किस करता है, कोई हनुमान जी का नाम लेके करता है, कोई कुछ भी नाम के लिए करता है, लेकिन बाकी संप्रदाय में ये चीज़ नहीं है। क्रिश्चियन वाले लोग होते हैं, वो गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो सब गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड इवनिंग बोलेंगे तो गुड इवनिंग बोलेंगे, गुड आफ्टरनून बोलेंगे तो आफ्टरनून मिलेंगे। और जब वो मिलेंगे एक दूसरे का हाथ मिला के आपस में बात करते हैं। उसी प्रकार मुस्लिम संप्रदाय के भी लोग, उनका भी यही चीज़ है। वो भी यही बोलते हैं, अपनी एक ही आवाज़ में होते हैं, सलाम सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। आपस में संबोधित करते हुए इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। उनमें आपस में कोई भी अलग अलग भेदभाव में नहीं, शब्दों का संबोधित करते हैं जो हम लोग में किया जाता है।
उनके द्वारा जो भी ग्रंथ होते बाइबल में या कुरान में, पोप के द्वारा या इनके वाहिगुरु के द्वारा जो भी होते हैं, वो जो उसमें लिखा रहता है उसी को सब टू सब बोलते हैं और उसका रूपांतर हो सकता है भाषाओं के हिसाब से, अलग अलग भाषा में हो सकती है, लेकिन उसका दूसरा अपने मन से टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन हमारे हिंदू सनातन धर्म में, रामायण में, गीता में, भागवत में, पुराणों में बहुत टीकाकार हुए और उन टीकाकारों के द्वारा और दूसरे रचनाओं के द्वारा और भी बहुत से आचार्यों की अपनी अपनी नाम के हिसाब से अपना प्रभुत्व जमाने के लिए उन्होंने गीता का अलग उपदेश दिया, अपने विचार प्रस्तुत किए, भागवत के विचार प्रस्तुत किए, वेदों के प्रस्तुत किए, पुराणों के विचार प्रस्तुत किए। मूल जो चीज़ था वो ठीक से होने नहीं पाया। उदाहरण के रूप में हम देते हैं, गाय के दूध निकलता है, एक दूध से छेना बनता है, छेना से रसगुल्ला भी बनता है, खीरमोहन भी बनता है, राजभोग भी बनता है, चमचम भी बनता है, और उसी दूध से दही भी निकलता है, उसी से घी भी निकलता है, और घी से कितनी चीज़ निकलती है। फिर दूध से खोआ बनता है, खोआ में भिन्न भिन्न प्रकार के सामग्री बनती है, पेड़ा बनता है, कलाकंद बनता है, दिल खुशहाल बनता है। फिर मलाई की रोटी बनती है, मक्खन निकलता है, एक दही से व्यंजनों में काम होता है। माने दूध एक है लेकिन उससे कितनी चीज़ निकली हुई है। तो वही हालत हमारे हिंदू सनातन धर्म में है। मूल दूध होने पर जानते हैं, बाकी जो मिठाई है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को राजभोग पसंद है, किसी को चमचम पसंद है, किसी को खीरमोहन पसंद है, किसी को रसमलाई पसंद है, किसी को मेवा पसंद है, किसी को खोआ पसंद है, खोआ से भिन्न भिन्न प्रकार की वैरायटी निकली हुई है, पसंद है। इसी प्रकार हम लोग मूल दूध को नहीं पकड़े हुए हैं। हम देवी देवताओं में आपस में, किसी को गणेश जी पसंद है, किसी को शिव जी पसंद है, किसी को पार्वती पसंद है, किसी को हनुमान जी पसंद है, किसी को राम जी पसंद है, किसी को कृष्ण भगवान पसंद है। ये हिंदू सनातन धर्म इसी में बट गया, उसी में आपस में कोई पंथ हो गए, कोई कबीर पंथ हो गए, कोई रमीन पंथ हो गए, कोई सिख पंथ हो गया, कोई जैन पंथ हो गया, कोई असामाजी हो गया, बुद्धिज्म हो गया, मुस्लिम हो गया। ये कितने हैं उसमें से निकल के उनका प्रभुत्व जम रहा है, और हमारा हिंदू सनातन धर्म का जो प्रभुत्व है वो धीरे धीरे सिकुड़ गया है। सरदार सिख संप्रदाय भी हिंदू सनातन धर्म से, हिंदुओं में से निकला हुआ है, एक अंग था। उनके यहाँ भी यही है, आपस में एक दूसरे को जब संबोधित करते हैं तो वाहिगुरु के द्वारा, संस्कार के द्वारा आपस में आदान प्रदान करते हैं। लेकिन हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो हिंदू है वो इस प्रकार का एक शब्द को सब लोग संबोधित नहीं करते, इसीलिए हम लोग सुकड़ से गए हैं। इस प्रकार की विचारधारा आज समाजी अपने द्वारा करता है, और मूर्ति पूजा का उनके जो आज समाजी के फाउंडर मेंबर जो थे, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडित किया, उन्होंने मंत्रों का किया, यज्ञ का किया। अरे यज्ञ पूजा मंत्र हमारे वेद में, हमारे पुराण में, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसी में से कुछ चीज़ निकाल के इन्होंने अपना आज समाज बना के किया। इसी प्रकार जैनी हुए, इसी प्रकार सिख संप्रदाय हुआ, इसी प्रकार आज समाजी हुए। ये क्या थे? सब एक यूनिटी था, एक प्रभुत्व था। कुछ कमी हमारे सनातन धर्म के द्वारा 4 मठों में
शंकराचार्य जी की स्थापना होती थी, उनमें कमजोरी आ गई। नहीं तो पहले हर क्षेत्र का, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, चारों क्षेत्र के अलग अलग शंकराचार्य जी होते थे। उनके द्वारा हर चीज़ को था और हर जगह एक ही नियम कानून के मुताबिक एक संगठन के रूप में बनाया जाता था। इसलिए हिंदू सनातन धर्म का महत्व बढ़ता गया। आज बढ़ गए हैं। अलग अलग प्रांत में कोई शंकर को मानता है, कोई लक्ष्मी को मानता है, कोई किसको मानता है, कोई राम को मानता है। ऐसे बहुत से गणेश को अलग अलग विचार के अलग अलग पंथ हो गए हैं। छोटे छोटे आश्रम बना दिए गए उन गुरुओं के द्वारा, जो एक नियम बना दिया जनता पर, हम लोग पर, कि हम इस आश्रम में रहते हैं। जूना अखाड़ा है, बहुत से अखाड़े बने हैं, बहुत से आश्रम बने हुए हैं। तो उस आश्रम में जो उनके जो गुरु होते हैं, उनके नियम कानून अलग अलग होते हैं। उस ग्रंथों से बातों को ले लेते हैं, बात को लेके वो अपना प्रभुत्व जमाने के लिए अपने अपने भाड़ों को बढ़ाते जाते हैं। घूम फिर के वही मैंने कहा, दूध को नहीं पकड़ते हैं। दूध की बनाई हुई भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों में हम सब भटके हुए भटक रहे हैं। बाकी संप्रदाय के लोग, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, आर्य है, समाजी लोग हैं या जैनी संप्रदाय के, उनका उद्देश्य एक ही रहता है, वो दूध को पकड़े के हुए रखे हैं। बाकी वैरायटी आप दूध की जो चीज़ है उस पर ध्यान नहीं देते। हमारी कमजोरी का और हमारी हिंदू सनातन धर्म का जो सुकुड़न बना रहा है, लुप्त उत्साह होता जा रहा है। लुप्त नहीं हुआ, होगा भी नहीं, कम बेसी हो सकता है। आज के समय में ये कमी आ गई है। उसका कारण क्या है? उस संगठन को, उस सनातन धर्म को, चाहे वेदों के द्वारा, चाहे रामायण के द्वारा, चाहे भागवत के द्वारा, चाहे और भी बहुत प्रकार की जो ग्रंथ है उसके द्वारा संगठित करने में असमर्थ है। एक वक्ता अलग अलग वैरायटी से, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके, कविता के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से, बहुत शब्दों कहानीकार के माध्यम से तोड़ मरोड़ को बना देता है। हम सब उसमें भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। इसलिए अपने अपने लोगों ने आश्रमों के माध्यम से, पंथों के माध्यम से लोगों को भटका के हम लोग में दूरी बना दी है। और आज ऐसा पोजीशन हो गया, हम आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे का क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे का बुराई करते हैं। लेकिन बाकी समुदाय में ये चीज़ नहीं है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिज्म हो, आज वर्ल्ड में ये 3 प्रकार के संप्रदाय का प्रभुत्व बना हुआ है और हिंदू सनातन धर्म धीरे धीरे सुखड़ता जा रहा है। मैं साल के अंतिम समय और नए साल के शुभ में ये भगवान से भारत के या विश्व में एक समय फिर ऐसा है जो हमारा हिंदू सनातन धर्म सब परी हो और लोगों उसके द्वारा पद चिन्हों पर चले। ये मेरी शुभकामना है। इसीलिए मैं कभी भी जात पात धर्म के नाम पर नहीं कहता हूँ। मैं सिर्फ कहता हूँ मैं इंसान हूँ, हिंदू सनातन धर्म का रहने वाला हूँ, भारतीय हूँ, मैं ऋषियों की संतान है। आज थोड़ी सी बात हो जाती है, कोई बात हो जाता है, आपस में पंथ में लड़ाई होती है, जात जात में लड़ाई होती है, भाषा भाषा में लड़ाई होती है। ये बंगाली है, ये पंजाबी है, ये महाराष्ट्रियन है, ये गुजराती है, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन को देखना नहीं चाहता, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन को नहीं देखना चाहता है। अलग अलग विचारों में हम लोग भटक गए, भटकते रहते। एक समय ऐसा था, बुद्धिज्म का भारतवर्ष में क्या पूरा एशिया में, वर्ल्ड में नाम किया हुआ था। लेकिन 3000 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी, एक शक्तिमान व्यक्ति इस पृथ्वी में आए भारत में। उन्होंने फिर से हिंदू सनातन धर्म का बोलबाला किया और बुद्धिज्म का धीरे धीरे अंत करते गए और हिंदू सनातन धर्म बहुत आगे बढ़ गया था। लेकिन
800-700 वर्ष मुगल सम्राट की गुलामी और 300 वर्ष के करीब ब्रिटिश लोगों की गुलामी के कारण हमारी हिंदू संप्रदाय, हिंदू सनातन धर्म धीरे धीरे सिकुड़ गया। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भारतवर्ष में फिर इस शंकराचार्य जी जैसा कोई ऐसा व्यक्ति आए और जो हमारे हिंदू सनातन धर्म को बहुत बहुत आगे बढ़ाए, विश्व विख्यात में आए। आज जो पूरा हिंदू सनातन धर्म के द्वारा पूरा वर्ल्ड में अपना प्रभुत्व जमा के रखा था, आज क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिज्म का प्रभाव है। ये भी मैं मानता हूँ और समझता भी हूँ। समय में, युग में परिवर्तन आता है, ऊंच नीच होते हैं, आपस में हम लोग का सहमति नहीं है, संगठन नहीं है, यूनिटी नहीं है। बहुत चिल्लाते हैं हम हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अरे राष्ट्र क्या होगा? नॉर्दर्न इंडिया में 2-4 स्टेट में हिंदी बोलने वाले से हिंदू राष्ट्र बनेगा? 32 राज्य है, 32 राज्य के सब लोग एक संगठन बना के हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करें, तब जाके हमारा पूरा भारत क्या पूरा वर्ल्ड में हिंदू सनातन धर्म का नाम होगा, प्रभुत्व होगा, लोग उसके फॉलोगे। चूँकि उसी में से लोगों ने अपनी अपनी विचारों को उसमें से निकाल के ग्रंथों के द्वारा अपने सरल भाषा में उसको पिरो के अपने अपने फॉलोवर को बढ़ाया गया है। और हम देखते के रखते रहे। भारत में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए, टी सीरीज गुलशन कुमार के द्वारा, मैं उसका बहुत आभारी रहा हूँ। उसने हिंदू सनातन धर्म को नहीं प्रोत्साहित किया, हिंदुओं को प्रोत्साहित किया था। उसी प्रकार रामानंद सागर ने चलचित्र बनाया था रामायण का, B.R. चोपड़ा ने महाभारत का चलचित्र बनाया था। उनके माध्यम से हिंदू सनातन धर्म तो कुछ ऊंचा हुआ और हिंदू की भावना भी देश में आई। उसके बाद हनुमान प्रसाद पोद्दार और गोयनका जी ने मिलके गोरखपुर में गीता प्रेस की जो स्थापना की किताबों की, धर्म की किताबों की, उससे हमारे देश के लोगों को बहुत लाभ हुआ और लाभ हो रहा है और होगा भी। उन्होंने इस ग्रंथों को बहुत सस्ते मूल्यों में ग्रंथ की, भगवत की चर्चा की किताब को हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ी और हिंदुत्व की भावना आई। लेकिन हिंदू सनातन धर्म की जो बात मैं कह रहा था वो कुछ लोगों में प्रभावित हुआ। वैसे हमारे यहाँ व्यासपीठ में बैठने वाले जो हैं वक्ता, वो हिंदू सनातन धर्म की ही बात करते हैं, हिंदू की बात नहीं करते हैं। हमारा हिंदू सनातन धर्म में कई बार इस बातों में बोला कि भारत क्या पूरे संसार में इसका प्रभुत्व जमा हुआ था। आज सिमट के सुकड़ के भारत में क्या कुछ जगहों में रह गया, बाकी हम लोग उस चीज़ को भूल से गए। ये साल ख़त्म होने जा रहा है। आज 29 तारीख हो गई है, आज 30 तारीख हो गई है। 2 दिन के बाद 1 जनवरी आएगा। मैं सबको पुराने साल की बात को नहीं दोहराता हूँ। आगे का सबका शुभ हो, कल्याण हो, सबकी भलाई हो, सब खुशहाली से जीवन बिताए, ये मैं सबको नया साल का अपनी तरफ से अभिनंदन करते हुए सबको ये समाचार दे रहा हूँ। आगे मेरी बात को समझ में आए, इसको फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जन जन में मेरे विचार को इसको यूट्यूब के माध्यम से सतीश खंडेलवाल शो के द्वारा आप एक दूसरे को प्रचार करिए। मैं सबसे विनम्र नियम से बोल रहा हूँ। राधे राधे।